गौतम है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। लगातार कई सारे जो इकाइयाँ हैं, कोई संगठन है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जो महिला समर्थन आज उतरे हैं, तो क्या आपके संगठन से कुछ लाभ उनको मिलेगा कुछ? नहीं, बिल्कुल लाभ मिलेगा। जैसे ही एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जंतर मंतर पे पहुंचने का काम किया तो लाखों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन सपोज दैट किसी कारणवश चंद्रशेखर जी वहां से वो चुनावी रैली की वजह से वो वहां से चले गए। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए केंद्र सरकार की पुलिस ने वहां से उनके टेंट उखाड़ने का काम किया है। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब पूरा देश एकजुट हो रहा है और महिला खिलाड़ियों का अपमान कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग किसी भी हद तक आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे और पुनः जंतर मंतर पर पहुंचने का काम करेंगे। उनको सरकार को 9 जून का समय दिया गया, अगर 9 जून तक अगर गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग पूरे भारत में देशव्यापी आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि वही महिलाएं जो विगत दिन पूर्व ओलंपिक जीतकर प्रधानमंत्री हैं या जितने देश के बड़े उच्च नेता हैं उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो क्या लगता है ड्रामेबाजी है, क्या है ये? नहीं, तो विडम्बना देश में यही तो है। जो प्रधानमंत्री कहते थे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ, तो क्या बेटी क्या इन बीजेपी सांसदों और विधायकों के द्वारा बचाई जाएगी? जैसे कि पुराना भी रिकॉर्ड है, जैसे उन्नाव की घटना हुई, उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो आरोपी है विधायक वो पुनः सलाखों के पीछे आ चुका है। इसी तरीके से हाथरस में एक बहन बेटी के साथ उसके साथ दरिंदगी करके और रात में उसकी चिता को जला दिया गया और जो आरोपी हैं उनको पुनः छोड़ दिया गया। तो ये सरकार कहीं ना कहीं पक्षपात की नीयत से पूरा शासन चला रही है, और जो शासन है वो बीजेपी के सरकार के नेताओं के चौखट पे दम तोड़ रहा है। जिस तरीके से कन्नौज में एक घटना अभी हाल में ही गुजरी है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो ये हम क्या समझें कि जब हमारे रक्षक ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता क्या होता होगा। जिस तरीके से पिछले बार भी ये घटना घटी थी लेखपाल के साथ, जो हमारे एससी समाज के जो लेखपाल थे उनके साथ हाथापाई उनके घर पर जाकर की गई थी, उसी तरीके से ये चौकी में जाकर हाथापाई हमारे पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कानून का कोई राज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जंगल राज व्याप्त हो चुका है, और जो केंद्र की सरकार है वो किसी भी तरीके से इन चीज़ों को सेटलमेंट नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन इतना लंबा खिंचा है और फिर लास्ट में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, उसी तरीके से ये खिलाड़ी पहलवान जो महिला खिलाड़ी पहलवान है, सरकार को पुनः झुकना पड़ेगा और हम लोग झुका के रहेंगे इनको। ठीक, मैं आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ कन्नौज से। आज आपको ज्ञापन है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या प्रदर्शन है? ये हमारा विरोध है। जो महिला खिलाड़ी जो है ना 23 दिनों पर धरने पर बैठी हैं, और संविधान में अधिकार देता है कि शांतिपूर्वक हम आंदोलन और धरना दे सकते हैं संविधान के हद में रहकर। उसी तरीके से जो महिला पहलवान है शांतिपूर्वक संविधान की हद में रहकर जो है ना धरना दे रही थी। कहीं के दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सरकार केंद्र सरकार के इशारे पर उनके टेंट उखाड़ने का काम किया गया है। इसका भीम आर्मी विरोध करती है, और हम लोग मांग करते हैं कि जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण है, कई धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया जाए। क्यों गिरफ्तार नहीं हो रही, कुछ क्या वजह मानते हैं आपसे? उसे मानते हैं सरकार जो है ना संरक्षण कर रही है। सरकार संरक्षण ना करती ब्रजभूषण की अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। अगर ये कहीं न कहीं किसी और अन्य पार्टी का अगर सांसद होता या कोई आम आदमी होता तो अब तक तो उसकी, या मुस्लिम होता तो अब तक तो, या दलित होता तो उसकी अब तक तो गिरफ्तारी हो चुकी होती। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार उसका संरक्षण कर रही है, गिरफ्तारी नहीं होने दे रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अभी ज्ञापन है। अगर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इससे बड़ा आंदोलन जो है ना जंतर मंतर पर ही होगा।